फिर क्या हो गया कि एक जिले के एसपी को अपने ही एक दरोगा को गिरफ्तार करने के लिए 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा कर दी। दरअसल बात कुछ यूं है कि अभी बीते जुलाई के ही लगभग अंतिम सप्ताह में उत्तर प्रदेश के बागी कहे जाने वाले जिला बलिया के भरौली में आपको पता ही होगा कि एक वसूली कांड की घटना सामने आई थी, जिसमें भरौली वसूली कांड के नाम से फेमस यह छापेमारी एडीजी और डीआईजी के माध्यम से की गई और इस छापेमारी से पूरे प्रदेश में हलचल मच गई। आखिर में यह भरौली का वसूली कांड छापेमारी का शिकार क्यों हो गया? क्योंकि यह वसूली कुछ आम नहीं थी, अवैध वसूली थी और इस अवैध वसूली की आंच एडीजी और डीआईजी के पास तक चली गई थी, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ तक चली गई थी। तभी तो बलिया जिले के नरही थाना के चेक पोस्ट भरौली गोलंबर पर लगभग आधी रात को एडीजी और डीआईजी के द्वारा छापा मार दिया गया और इस छापेमारी से सनसनी कुछ इस प्रकार से फैली कि पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे बिहार ही नहीं, लगभग पूरे देश में सनसनी फैल गई। लगभग करोड़ों की अनुमानित अवैध वसूली का पर्दाफाश एडीजी और डीआईजी ने छापेमारी के द्वारा जब किया तो इस छापेमारी में नरही थाना के थाना प्रभारी समेत लगभग पूरा थाना ही सस्पेंशन की कटघरे में आकर खड़ी हो गई और इसके साथ ही नरही थाना अंतर्गत कोरंटाडी चौकी भी पूर्ण रूप से सस्पेंशन के कटघरे में आ खड़ा हुआ। और यही नहीं हुआ, मौके से थानाध्यक्ष पन्नेलाल और चौकी प्रभारी राजेश प्रभाकर फरार पाए गए। हालांकि कई दिनों की दबिश के बाद कुछ ही दिनों में फरार चल रहे सस्पेंड नरही थानाध्यक्ष पन्नेलाल समेत हेड कांस्टेबल विष्णु यादव गिरफ्तार कर लिए गए और इसके बाद ही लगभग 2 दिनों से अधिक की भी रिमांड पर इनके समेत कई तथाकथित दलालों को भी लिया गया और रिमांड में पन्नेलाल ने इस वसूली कांड के राज के कई पन्ने खोल दिए। रिमांड पर आने के बाद थानाध्यक्ष के कमरे से एक डायरी, लगभग 83,600 रुपए, 2,000 के एक नोट, सोने का सिक्का समेत अन्य भी कई चीजें बरामद की गई और बस यहीं से कार्रवाई की जो एक्सप्रेस है वो रफ्तार पकड़ ली और कार्रवाई की एक्सप्रेस रफ्तार इतनी तेज पकड़ी कि जिले के एसपी, डीएम समेत कई थानों के थाना प्रभारी और कई चौकियों के चौकी इंचार्ज बदल दिए गए और बलिया जिले को एक नए एसपी के रूप में विक्रांत वीर ने चार्ज संभाला और इनके प्रभाव में आते ही नरही थाना की कमान तिवारी को दी गई और उनके साथ ही 14 वर्दीधारियों को नरही थाने की कमान दी गई। यही नहीं, सीओ सदर श्यामकांत को बनाया गया और कोरंटाडी चौकी प्रभारी अखिलेश सिंह को बनाया गया। फिर भी जिले के एसपी विक्रांत वीर अभी भी शांत नहीं बैठे थे, क्योंकि वह संतुष्ट नहीं थे। संतुष्ट इसलिए नहीं थे कि अभी भी उनकी जिले की पुलिस की पहुंच से सस्पेंड चौकी प्रभारी कोरंटाडी राजेश प्रभाकर समेत कई दलाल और वर्दीधारी पहुंच के बाहर थे। बस करना क्या था? जिले के नए एसपी विक्रांत ने अपनी वीरता दिखाते हुए एक नए आदेश का फरमान जारी कर दिया और इन वर्दीधारियों की गिरफ्तारी समेत दलालों की गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा कर दी। अब बस इसी कार्यवाही की चर्चा चट्टी चौराहों पर होने लगी है कि ये देखिए, खाकी ही अब खाकी की दुश्मन बन बैठी है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन अभी भी ये कानून के लंबे हाथ की पहुंच से चौकी प्रभारी राजेश प्रभाकर समेत आर्ची, दीपक मिश्र और इनके अलावा कई तथाकथित दलाल भी फरार चल रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए इनाम की घोषणा होते ही खलबली सी मच गई है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि कानून की जद में हर महकमा समान होता है। इस वसूली कांड में और भी कई खुलासे होने हैं, लेकिन इसमें
और जो भी अपडेट हमारे सामने आएगा हमारी टीम आपको अपडेट कराती रहेगी। धन्यवाद। छायाकार अमन असंभव के साथ संजीव महादेवा।